तो पिछले सत्र में हम लोग ने न्याय मत के द्वारा प्रतिपादित किए हुए जगत के लिए अभाव जो उन्होंने बताए हैं वो सारे अभाव हम लोग ने पढ़े थे, और उससे महाप्रभु जी का तिरोभाव का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो तिरोभाव का कॉन्सेप्ट महाप्रभु जी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 4 प्रकार के अभाव है: अत्यंताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव। अत्यंताभाव मतलब कोई भी स्थल, कोई भी देश में या कोई भी जगह पे उस वस्तु का न होना। प्रागभाव वस्तु के उत्पन्न होने से पहले का अभाव। प्रध्वंसाभाव वस्तु के नाश के बाद का अभाव। और अन्योन्याभाव एक वस्तु में दूसरे वस्तु के कार्य करने की क्षमता न होना, ऐसा अन्योन्याभाव। उसके अनुलक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम लोग ने चतुर्विध अभाव के निराकरण से शुरुआत की थी। उसमें सबसे पहला अत्यंता भाव का निराकरण बता रहे हैं। अत्यंता भाव के निराकरण में महाप्रभु जी ऐसे बता रहे हैं कि अत्यंता भाव का अर्थ होता है कि यहाँ चीज नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जगह पे मटका नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे अत्यंता भाव दिखाया। तो महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ मटके का न होना वो मटके के रूप में ना होना है, पर तात्विक रूप में, जैसे जो तत्व है जिसे मटका बना था, जो शास्त्र में ब्रह्म कहा गया है, वो सर्वमयम के सिद्धांत से महाप्रभु जी यहाँ उसका निराकरण करते हैं कि यहाँ मटका का तिरोभाव है। मटका सदंतर वहां पे नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्म तो सर्व जगह पे है। उसके उदाहरण में भगवान के जो बाल लीला में यशोदा जी का उदाहरण दिया है कि ठाकुर जी के मुख में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। फिर दूसरा ज्ञानेश्वर जी ने वो जो भैंसा था उसको भी सिखा दिया था। ऐसे सब उदाहरण से बताते हैं। और एक लास्ट में एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई नाटक में किसी को विश्वामित्र बनना हो, तो विश्वामित्र बनने के लिए जब भी भगवान विश्वामित्र बनते हैं तो वो दूसरे सारे जो एस्पेक्ट्स है भगवान के वो सब छुपा देते हैं। तो इस तरह से अत्यंता भाव का निराकरण करने में आया था। आगे बढ़ते हुए आगे पढ़ना चाहूंगा गुजराती में। प्राग भाव અને પ્રધ્વંસા ભાવનું નિરાકરણ। ઉત્પત્તિ પૂર્વ વસ્તુનો અભાવ એ પ્રાગ ભાવ, જ્યારે વસ્તુનો નાશ એ પ્રધ્વંસા ભાવ છે। उत्पत्ति पहले का जो अभाव होता है न्याय मत के अकॉर्डिंग, उसको प्राग भाव कहते हैं, और वस्तु का नाश हो जाना वो प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो यहाँ अभी ये जो दो अभाव जो न्यायमत प्रतिपादित कर रहे हैं, वो आविर्भाव तिरोभाव से कैसे उनका निराकरण हो सकता है वो आगे समझाया जा रहा है। तो उसमें एग्जाम्पल लेते हुए आगे, पाणी અને વરાળના દ્રષ્ટાંતથી સહાયતાથી प्रागभाव तथा प्रध्वंसा भावનું निराकरण सरलताથી समझी शकाय છે। आगे हम लोग ने देखा था पानी और भाव, ये जो रूपांतरण होता है उससे प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों का निराकरण समझ सकते हैं हम लोग। उसमें अभी वाटर साइकिल की थियरी आगे बताते हैं। समुद्रનું पाणी सूर्यની ગરમીથી તપીને વરાળ બનતું હોય છે। આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે વરાળ જ્યારે ઉત્પન્ન થઈ ન હતી ત્યારે તે પાણીના રૂપમાં હતી, તેનો પ્રાગભાવ ન હતો। વરાળનું અસ્તિત્વ તો હતું જ, અલબત્ત પાણીના रूपમાં। अब यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे भाप जो बनती है वो समुद्र के पानी से, जब भी सूर्य की तपती गर्मी उसके ऊपर पड़ती है तब उससे वो जो पानी का रूपांतरण भाप में हो जाता है, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ऐसा इससे समझा जा सकता है कि अगर हम लोग भाप बोल रहे हैं कि उसका अस्तित्व हुआ है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाप का प्रागभाव था, मतलब भाप तदंतर थी ही नहीं। भाप जब भी थी तब वो पानी के रूप में थी, मतलब लिक्विड फॉर्म में थी ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आगे तेज प्रमाणे ब्रह्म पोते जगत रूप बने छे। आथी જ્યાં સુધી બ્રહ્મ જગતને ઉત્પન્ન નથી કરતો ત્યાં સુધી વરાળ જેમ પાણી રૂપે રહેતી હોય છે, તેમ જગતનું અસ્તિત્વ બ્રહ્મ રૂપે હોય છે। જગતનો પ્રાગભાવ હોતો નથી, प्रध्वंसा भाव जेवी पण कोई वस्तु कोई चीज होती नहीं। अब यहाँ पे एनालॉजी बिठा के यहाँ ऐसे समझाते कि जैसे भाप के पहले पानी था,
मतलब भाव के पहले कुछ ऐसा नहीं था कि वो भाव का प्राग भाव था, कि वो सदंतर अस्तित्व में थी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। वैसे ही जब भी जगत नहीं था तभी जगत ब्रह्म के रूप में अस्तित्व में तो था ही, तो जगत का प्राग भाव हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ पे प्राग भाव का निराकरण कंप्लीट होता है। आगे प्रध्वंसा भाव की बात आ रही है। પ્રધ્વંસા ભાવ જેવી પણ કોઈ ચીજ હોતી નથી, કારણ કે વરાળ જ્યારે ઠંડી પડે છે ત્યારે ફરી પાણી બનીને વરસતી હોય છે। तो यहाँ ऐसे समझाते हैं कि जब भी वो भाप समुद्र से जो भाप बन जाती है जल की, वो जल की भाप जो बन जाती है, वो जब भी क्लाउड बनती है, जब भी बादल बनती है, तभी वो बादल ही वापस बरसते हैं वर्षा के रूप में। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो जैसे ही भाप वो कन्वर्ट होगी, मतलब भाप का भी अस्तित्व ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। उसके बाद और एक स्टेज है जिससे वो वापस पानी बन जाता है। तो प्रध्वंसा भाव जैसी भी कोई चीज होती नहीं है, ऐसे प्रध्वंसा भाव का भी निराकरण यहाँ करते हैं। आथी पानी वराळ અને ફરી पानी, मतलब पानी से भाव, भाव से वापस पानी, ऐसे समझा के प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों का निराकरण करते हैं। આમ વરાળ બની જવાથી જો પાણીનું અસ્તિત્વ જ ખતમ થઈ જતું હોય તો વરસાદનું પાણી કેવી રીતે આવી શકે? આથી પાણીનું અસ્તિત્વ ખતમ થતું નથી, માત્ર રૂપાંતરણ થાય છે। આ જ પ્રમાણે બ્રહ્મ જ્યારે લીલાને સંકેલી લેવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે જગત પુનઃ બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે, જગતનું અસ્તિત્વ ખતમ થતું નથી। આનાથી એ સાબિત થાય છે કે ન્યાય મતે કરેલી અભાવની કલ્પના ब्रह्म અને જગતના સંબંધની બાબતમાં નિરાધાર સિદ્ધ થાય છે। अब यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता कि पानी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, तो फिर वर्षा के रूप में पानी वापस कैसे मिल पाता? तो ऐसा नहीं है कि पानी का अस्तित्व खत्म हो गया, कि उसका प्रध्वंसा भाव हो गया, ऐसे नहीं समझना चाहिए। अगर जैसे जैसे पानी की बात आई है, वैसे ही हम लोग को ब्रह्म की बात लेना है कि जब भी ब्रह्म को ऐसी इच्छा होती है कि मैं जो सृष्टि लीला है उसका अंत करूं, तो वो सृष्टि लीला जो पूरा जगत जो बना हुआ है, वो जगत वापस ब्रह्म रूप में आ जाता है। ऐसा एनालॉजी वापस पानी और भाप के साथ मिलके यहाँ पे सिर्फ एक बात अलग आ रही है कि जगत को विनाश करने की इच्छा, विनाश नहीं पर उसको लीला को खत्म करने की इच्छा स्वयं ब्रह्म को होती है। तो ब्रह्म खुद इच्छा करता है, तब ये लीला वापस जो ब्रह्म के रूप में, जगत जो है वापस ब्रह्म के रूप में आ जाता है। जगत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। इससे साबित ऐसे होता है कि न्याय मत ने जो कल्पना की है ब्रह्म के और जगत अभाव के बारे में, वो ब्रह्म और जगत के जो एग्जाम्पल है, जो स्थिति है, उसके ऊपर जरा भी नहीं बैठ रही है, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है। आगे अन्योन्या भाव का निराकरण। अन्योन्या भावનું નિરાકરણ। જગતમાંથી પ્રત્યેક વસ્તુનું એકબીજાથી જે स्वतंत्र अस्तित्व देखाय છે, ये जो, एक मिनट ये बोलना भूल गया मैं, अन्योन्या भाव का जो अभी निराकरण करने है उसमें सबसे पहले एक शंका जो उठ रही है, वो शंका पहले आ रही है। जगतમાંથી प्रत्येक वस्तुનું એકબીજાથી જે स्वतंत्र अस्तित्व देखाय છે તેનું કારણ ન્યાયમત વસ્તુઓમાં રહેલા अन्योन्या भावને माने છે। एक वस्तुना बीजी वस्तुમાં રહેતા અભાવને अन्योन्या भाव કહેવાય છે। अन्योन्या भावને જો સ્વીકારવામાં ન આવે તો જગતના પદાર્થોમાં રહેલા પારસ્પરિક ભેદનો ખુલાસો કેમ આપી શકાશે? अब यहाँ पे न्याय मत की प्रॉब्लम यहाँ महाप्रभु जी खुद बता रहे हैं कि अन्योन्या भाव उनको क्यों मानना पड़ा। तो उनका बेसिक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्वतंत्र मान रहे हैं। वो स्वतंत्र मानने की वजह से जब एक वस्तु उन लोग अन्योन्या भाव ऐसे समझाते कि अन्योन्या भाव ये है कि एक वस्तु ना बीजी वस्तु में रहता अभाव नहीं, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु का कार्य नहीं कर सकती। जैसे आगे एग्जाम्पल भी आएगा कि मटका कभी कपड़े का काम नहीं कर सकता, कपड़ा कभी मटके का काम नहीं कर सकता। तो वो समझाने के लिए, अभी ये उनके पास प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए उन्हें अन्योन्या भाव स्वीकारना पड़ा। तो अब अगर वो अन्योन्या भाव नहीं स्वीकारते तो ये जो परस्पर वस्तुओं की विभिन्नता है उसको कैसे वो समझाते, इसलिए उन्होंने अन्योन्या भाव
स्वीकार है। आगे एग्जाम्पल देते हुए बता रहे, जगतना पदार्थों में रहेला पारस्परिक भेदनो खुलाસો केम आपी शकाશે? वળી अन्योन्य भावनो स्वीकार न કરવામાં આવે તો માટલા વડે શરીર ઢાંકવાનું એટલે કે કપડાનું કાર્ય અને કપડા વડે પાણી ભરવાનું એટલે કે માટલાનું કાર્ય શા માટે થતું નથી? આવી કેટલીક સમસ્યાઓ ન્યાય मतને મૂંઝવતી હતી। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके कह रहे कि मटका क्यों हमें, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अगर परस्पर वस्तुओं सेम ही होती, सब वस्तु सब कार्य कर पाती, तो फिर हम लोग क्यों मटका ओढ़ नहीं लेते? जो कपड़े का कार्य है वो हम लोग क्यों मटके से नहीं कर सकते और कपड़े में पानी नहीं भर सकते? तो जैसे मटके का कार्य है वो कपड़ा क्यों नहीं कर सकता? ये उनके पास एक बड़ी समस्या थी। अब उस समस्या का समाधान वापस सेम उदाहरण से करके दे रहे। ઉપનિષદોમાં આ સમસ્યાનું સમાધાન ખૂબ જ સરળ રીતે આપવામાં આવ્યું છે। બ્રહ્મ પોતાની આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ શક્તિ વડે સર્વ કાર્ય કરે છે। બ્રહ્મ જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે ત્યારે હું અનેક રૂપ થઈ જાઉં એવા સંકલ્પ દ્વારા તે સર્વ રૂપો ધારણ કરે છે। अभी यहाँ पे उपनिषदों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उपनिषदों में ये कहा गया है कि ब्रह्म अपनी आविर्भाव और तिरोभाव शक्ति से सब कार्य कर रहे हैं। जितने भी कार्य अभी सृष्टि में चल रहे, जगत में चल रहे, वो सब ब्रह्म अपने आविर्भाव और तिरोभाव शक्ति से कर रहे हैं। ब्रह्म जब सृष्टि का सर्जन करते हैं तब सिर्फ इतनी इच्छा करते हैं कि मैं एक से दो हो जाऊं, हूँ अनेक रूप थई जाऊं, ऐसा उनको ऐसा संकल्प करते हैं और वो सारे रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, આપણે અભિનેતાના ઉદાહરણમાં પહેલા જોઈ ગયા તે પ્રમાણે બ્રહ્મ જ્યારે જે રૂપોને પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે તે રૂપો સિવાયના બીજા બધા રૂપોને છુપાવી લે છે, તિરોહિત કરી લે છે। આ જ કારણ છે કે જગતની વસ્તુ માત્ર બ્રહ્માત્મક હોવા છતાં પરસ્પર ભિન્ન જણાય છે અને તેઓ એકબીજાનું કાર્ય કરી શકતી નથી। अब यहाँ पे जैसे राजा ने भी समझाया था कि शक्ति संकोच की बात आ रही है कि यहाँ पे जैसे अभिनेता के उदाहरण हम लोग ने देखा था कि जैसे विश्वामित्र बनना हो तो विश्वामित्र के ही गुण आप लेते हैं, उसके अलावा जितने भी बाकी सब देवों के गुण है वो सब तिरोहित कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब भी एक अभिनेता की तरह सारे रूपों को प्रकट करते हैं और जो रूपों में जितनी जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी शक्ति वो कार्य कर सके, उतना ही प्रकट होता है, बाकी आविर्भूत होता है, बाकी सब तिरोहित हो जाता है। ये समझा के ये अन्योन्य भाव का निराकरण करते हुए कहते हैं कि परस्पर अलग सारी वस्तु अलग अलग है फिर और एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकती, फिर भी वो ब्रह्मात्मक है, क्योंकि ब्रह्म ने जो चीज जितनी शक्ति उसको दी है बाकी सारी उसका कार्य करने के लिए बाकी दूसरी सारी शक्तियां उनसे छीन ली है। वहां पे जो महाप्रभु जी का ये एक मंगलाचरण भी है, नमो भगवते तस्मै कृष्ण अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत पीड़ति होयत। तो रूप और नाम को के भेद को आपने प्रकट किया है, ऐसे जगत में क्रीड़ा करने वाले कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। तो ये यहाँ चारों अभाव का निराकरण महाप्रभु जी समझाते हैं। हाँ, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में जो मुख्य बात थी वो महाप्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि कारण जब कार्य की अवस्था में आ जाता है तो वो उत्पन्न कहा जाता है, और कार्य जब पुनः अपनी कारण अवस्था में वापस चला जाता है तो हम उसे नाश समझते हैं। पर वास्तविक रूप में वो उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, और ना ही उस वस्तु के पैदा होने से पहले उसका कोई एब्सेंस होता है। सिर्फ क्योंकि वो कारण के रूप में होती है इसलिए वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, वो कारण के अंदर छुपी हुई होती है। और जब हम उसे प्रकट कर देते हैं तो कारण के रूप में रही हुई वस्तु ही कार्य के रूप में हमें दिखाई देने लायक बन जाती है। तो इसे ही क्योंकि हमारी आंखों से हम उस प्रोसेस को नहीं देख पाते हैं इसलिए हम उसे उत्पत्ति नाश या प्रागभाव प्रध्वंसा भाव समझ लेते हैं, पर उस वस्तु का टोटल एब्सेंस नहीं कहना चाहिए, खास करके ब्रह्मांड के विषय में, क्योंकि भगवान के अंदर वो पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ होता है। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल विश्वरूप दर्शन योग में गीता जी में जब भगवान ने अर्जुन को अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तो अगर वो ब्रह्मांड भगवान के बाहर था
और भगवान उसके साथ जुड़े हुए अटैच्ड नहीं थे। जैसा कि नैयायिक कहते हैं कि भगवान सिर्फ निमित्त कारण है, भगवान उपादान कारण नहीं है। तो वो विश्वरूप दर्शन योग के समय संपूर्ण ब्रह्मांड अर्जुन को भगवान के अंदर कैसे दिखाई दिया, या अगर भगवान के अंदर जगत नहीं है या भगवान उस जगत के उपादान कारण नहीं है, तो यशोदा जी को भगवान के मुखारविंद में वो जगत कैसे दिखाई दिया। यहाँ तक कि भागवत जी में जैसे वर्णन आता है कि यशोदा जी ने अपने आप को भी भगवान के मुखारविंद में देखा। तो अगर ये प्रोसेस सत्य है और इन्हें हम मान रहे हैं, तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का कोई स्कोप बचता ही नहीं है, क्योंकि सब वस्तु भगवान के अंदर होती ही है। अब नैयायिक लोग उसमें ये आपत्ति उठाते हैं कि जब प्रलय होता है तब तो हमें जगत का नाश दिखाई देता है, या जगत की वस्तु जब खत्म होती है तब भी हमें जगत के पदार्थों का नाश दिखाई देता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वो नाश नहीं है, सिर्फ वो कार्य के रूप में दिखाई देने वाली वस्तु अपने कारण के रूप में चली गई है, कारण स्वरूप में चली गई है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु का सदंतर अस्तित्व बचा ही नहीं। तो खास यहाँ मुख्य तात्पर्य वो था कि कारण से कार्य बनना और कार्य से कारण बनना, सिर्फ इतनी प्रोसेस होती है जिसे हम उत्पत्ति नाश मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष की मर्यादा में या हमारी इंद्रियों की मर्यादा में वो वस्तु नहीं आ पाती है। इसलिए दूसरा जो है वो अन्योन्य भाव, जिसे मैंने पहले शक्ति संकोच कहकर बताया था। तो यहाँ वो बात है कि प्रॉब्लम इसमें जो खड़ी हो रही है वो ये है कि दो वस्तु के कार्य अलग होने से दो वस्तु अलग अलग है। मतलब जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि मटका है वो कभी कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़ा है वो कभी मटका नहीं हो सकता है। यही बात हमने अत्यंत भाव के उदाहरण में भी वो एग्जाम्पल देखा था कि अगर दीवाल के अंदर वो चेतनत्व का गुणधर्म नहीं है, मतलब दीवाल अगर चल नहीं सकती है या क्रियाशील नहीं हो सकती है, तो जब ज्ञानेश्वर ने उस दीवाल को चलाने का प्रयत्न किया तो उनकी इच्छा शक्ति से वो दीवाल कैसे चलने लग गई, या उसके अंदर वो चेतनत्व का गुणधर्म कहाँ से आ गया। तो उस समय भी हम यही कहते हैं कि दीवाल के अंदर चैतन्य का जो गुणधर्म है वो तिरोहित था, उसका अभाव नहीं था। वही बात अन्योन्य भाव के विषय में भी है कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 7 गुणधर्म में से पैदा हुआ है, जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान के चित्त गुणधर्म में से उत्पन्न हुई है। अब जब भगवान का सदंश ही संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी पदार्थों के रूप में बना हुआ हो, तो किसी के अंदर किसी का टोटल एब्सेंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के सदंश से ही सब कुछ निर्मित है। तो सबकी प्रॉपर्टी तो एक ही है आफ्टर ऑल। हम उन्हें कार्य के रूप में भले अलग करना चाहते हो, पर उनकी प्रॉपर्टी तो एक ही है। तो अन्योन्य भाव का मतलब ये है कि जब भगवान ने चिदंश और आनंद अंश को सिर्फ उनमें छुपाया है, इसलिए वो सभी वस्तु एक दूसरे में अलग अलग हो जाती है। अगर भगवान उसमें चैतन्य गुणधर्म और आनंद गुणधर्म को प्रकट कर दें तो कोई भी वस्तु एक दूसरे में भिन्न नहीं रह जाएगी, सब कुछ एक हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल भगवान ही सबके उपादान कारण है। तो हम कितने भी डिफरेंसेस देखें पर उपादान कारण के स्टैंड पर तो सभी कुछ एक ही है। जैसे कि उपनिषद में वामदेव का उदाहरण आता है कि जब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान की परिस्थिति में उन्होंने ये कहा कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही मनु हूँ, मैं ही ये सब कुछ बना हूँ। तो जैसे भगवान अपने आप के बारे में ये कहते हैं कि एको हम बहुश्याम प्रजाये, या मतलब कि मैं एक अनेक हो जाऊं। या अभी जैसे उमंग ने कहा कि नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। तो यहाँ भी महाप्रभु जी ये कहते हैं कि हमें जितने भी भिन्न भिन्न नाम रूप कर्म जगत में दिखाई दे रहे हैं उन सभी रूपों को भगवान ने ही धारण किया है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि अन्योन्य भाव का मतलब अन्य का अन्य में अभाव, मतलब कि टेबल जो है वो कभी मटका नहीं हो सकती और मटका है वो कभी टेबल नहीं हो सकता है। तो इसे हम अन्योन्य भाव नैयायिकों ने कहा। पर महाप्रभु जी ये कहते हैं कि क्योंकि हर एक पदार्थ का उपादान कारण ब्रह्म है, ये सभी ब्रह्म के ही धारण किए हुए नाम रूप कर्म है, इसलिए किसी में भी किसी वस्तु का सदंतर अभाव होना पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जिस वस्तु की प्रॉपर्टी ही एक हो उसे आकार के रूप में तुम अलग समझ रहे हो, कार्य के रूप में अलग समझ रहे हो, पर प्रॉपर्टी तो एक है। जैसे एक ही मिट्टी में से हम घड़ा भी बना सकते हैं, हम दिया भी बना सकते हैं, हम कटोरा भी बना सकते हैं, खिलौने भी बना सकते हैं और दूसरी दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। तो मटका जो मिट्टी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी तो बदल नहीं रही है, वस्तु वाले बदल जा रही है। तो आफ्टर ऑल तो उन सभी वस्तुओं को हम मिट्टी के रूप में एक ही जानते हैं। तो अन्योन्य भाव वाली बात इसमें नहीं रह जाती है, क्योंकि ब्रह्म सबके उपादान कारण है। तो प्रभु की इच्छा से जगत भगवान में से ही पैदा हुआ होने से हम ये नहीं कह सकते कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव है। सिर्फ देर उतनी है कि जब प्रभु अपनी इच्छा से उस पदार्थ में अपनी अन्य शक्तियों को प्रकट कर दें तो वो वस्तु अपने आप में अलग न रह जाकर ब्रह्मात्मक बन जाती है, जो प्रलय के समय होता है कि सभी कुछ ब्रह्म के अंदर मिल जाता है। तो वो उस उपादान कारणता के होने से सभी कुछ ब्रह्मात्मक है, इसलिए जितने भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म के बने हुए होने के कारण किसी भी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का अभाव होना पॉसिबल नहीं है। शक्ति संकोच शब्द का उपयोग श्री महाप्रभु जी इसी संदर्भ में करते हैं कि भगवान जगत के व्यवहारों को चलाने के लिए किसी वस्तु में दूसरी शक्ति का या कार्य का तिरोभाव कर देते हैं, पर जब भगवान चाहें तो उस वस्तु के अंदर वो छुपा हुआ कार्य और गुण जो है वो प्रकट हो सकता है। इसलिए टोटल एब्सेंस नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ भगवान की इच्छा से इसमें ये गुणधर्म या ये कार्य छुप गया है ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा श्री महाप्रभु जी का मत है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। राजा एक प्रश्न था। हाँ, आप बता रहे हो कि शक्ति संकोच बताया कि वस्तु में आविर्भाव मतलब अभाव नहीं होता है, आविर्भाव होता है। तो अभी ऐसे उदाहरण तो बहुत कम मिलते हैं ना चमत्कार के। तो नहीं मतलब और वो भी बहुत पुराने जमाने में, अभी के जमाने में तो ऐसे हमें कोई उदाहरण मिलते नहीं है। तो अभी भी आविर्भाव तिरोभाव ही है कि मतलब ऐसा मेरा प्रश्न ऐसा मतलब मैं ऐसा कि बहुत गिने चुने उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने ज्ञानेश्वर जी का बताया कि वो दीवार में चलने की शक्ति आ गई। तो ऐसे बहुत फ्यू एक्सेप्शंस है। तो वो एक्सेप्शंस को कवर करने के लिए ये थियरी आ रही है कि ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, एक्सेप्शनल वाली बात नहीं है। ये थियरी सिर्फ उन 4-5 उदाहरणों को समझाने के लिए नहीं है, पर जैसे महाप्रभु जी का सबसे इसमें इम्पोर्टेंट लॉजिक यही है कि क्योंकि भगवान सभी के उपादान कारण है और जैसे मिट्टी में से बनी हुई 10 चीजें आकार, जैसे दिया का कार्य करता है, मटका का कार्य करता है। हम मटके में पानी भर सकते हैं, दिए में पानी नहीं भर सकते, उसमें हम दिया जलाते हैं। तो अगर दिया दिए का काम करेगा, मटका भले मटके का काम करेगा, पर वो दोनों एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, इसमें तो तुम मना नहीं कर सकते हो। तो अब उसी दिए को फोड़कर दिए की जितनी मिट्टी है उसी में थोड़ी सी और मिट्टी बनाकर हम मटकी बना सकते हैं। वैसे ही जिस मिट्टी से मटका बना है उसको फोड़ दें, उसी मिट्टी को यूज करके हम 10-50 और दिए बना सकते हैं। तो तात्पर्य ये कि सिर्फ उसका फॉर्मेट बदलने की जरूरत पड़ती है तो वो वस्तु बदल जाती है। तो वो घड़े का अन्योन्य भाव है या उसका अत्यंता भाव हो गया, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एक है। वैसे ही जगत के सभी पदार्थों की प्रॉपर्टी ब्रह्म है, ब्रह्म ही उसका मटेरियल है। अब ब्रह्म ही जब उसके मटेरियल के रूप में बने तो सभी वस्तु मटेरियलिस्टिक फॉर्म में एक है, आकार वाले सबके अलग अलग होते हैं, लीलार्थ। ये स्टैंड है महाप्रभु जी का, इसलिए अन्योन्य भाव नहीं बोलना चाहिए।
जी, समझ में आ रहा है। क्योंकि सिर्फ एक्सेप्शनल की बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये घड़े और मिट्टी का ही हमने उदाहरण देख लिया, तो अब उसी में अगर वो वस्तु बन सकती हो, या उसी मटके की मिट्टी को यूज करके हम उसमें से दिया बना सकते हैं, तो दिए का पराग भाव कहाँ रह गया? या मटके में और दिए में अन्योन्य भाव, मतलब इन टोटल एब्सेंस के सेंस में, टेम्पररी सेंस में नहीं, क्योंकि नैयायिक तो इस अभाव शब्द का उपयोग टोटल एब्सेंस के रूप में करते हैं। तो वो तो ऐसा तो रहा ही नहीं, हमें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी या रिजोल्यूशन बदलने की जरूरत पड़ी है। तो ऐसे तो दुनिया के सभी पदार्थों में ऐसा ही होता है, हम एक वस्तु को तोड़कर उसमें से कुछ नया बना देते हैं। तो अगर नया बन पा रहा है, उसका मतलब है कि उसमें वो वस्तु का अभाव नहीं था। अभाव को सिद्ध करने के लिए नैयायिक लोग शक्ति के एक पदार्थ का भी यूज करते हैं। शक्ति पदार्थ का मतलब ही होता है कि जैसे मटके में पानी भरने की शक्ति है और कपड़े में पहन पाने की शक्ति है। शक्ति का मटके में अभाव होने की वजह से वो कपड़े का काम नहीं कर सकता है। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि वो शक्ति कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, वो सिर्फ प्रभु की इच्छा है। इसलिए जब भगवान ने ये चाहा कि मेरे इस रूप से यही कार्य हो पाए और मेरे ही इस दूसरे रूप से ये कार्य हो पाए, तो वो वस्तु अपने फॉर्मेट में बंध जाती है। उसे हम उसका नाम रूप कर्म के रूप में आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। पर जब भगवान उसके फॉर्मेट को बदलना चाहें या उसके अंदर उन गुणधर्मों का आविर्भाव कर दें, तो उसमें दूसरी शक्ति का प्रकट हो जाना या दूसरे कार्य के लिए समर्थ हो पाना इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे उसी मटके की मिट्टी को हमने दिए का आकार दे दिया, तो वो जलने में काम आएगी, वो पानी भरने में काम नहीं आएगा। तो ये तो हमारे ही सामर्थ्य से अगर इतना हो सकता है, भगवान की इच्छा से क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? जी राजा, समझ में आया। मतलब ये तिरोभाव जो है वो सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए ही है। अगर आप तिरोभाव नहीं करोगे या शक्ति संकोच नहीं करोगे तो व्यवहार चलेगा ही नहीं। सब में सब कुछ सामर्थ्य है तो फिर जगत का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा समझ सकते हैं ना, व्यवहार चलाने के लिए ये तिरोभाव है। हाँ, क्योंकि फिर लीला ही नहीं रह जाएगी ना, विविधता ना हो तो लीला ही नहीं हो सकती। तो वो विविधता लाने के लिए भगवान उन शक्तियों को उनमें से छुपा देते हैं। पर छुपा देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो सामर्थ्य या उस रूप को धारण करने की शक्ति बची ही नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी का इम्पोर्टेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंड ये है कि इन चीजों को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। भगवान की सृष्टि है, भगवान क्या कार्य करवाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे कैसे कह दें कि ये वस्तु यही है और इसमें कुछ और नहीं हो सकता है? प्रभु की इच्छा है, उससे वो ये कार्य करवाते हैं। इच्छा बदल जाएगी तो सदंश वाली वस्तुओं में चिदंश का आविर्भाव भी हो जाता है। आगे जाकर हम वो जीवन मुक्ति को पढ़ेंगे। जीवन मुक्ति की अवस्था में यही होता है कि जीवात्मा के अंदर वो तिरोहित आनंद अंश का आविर्भाव हो जाता है। वो आनंद अंश का आविर्भाव होने की वजह से, जैसे मैंने वामदेव का उदाहरण दिया, वैसे जीव ये फील करता है कि मैं ही ये सब कुछ बनाऊं, मतलब ब्रह्म के साथ अपना वो ऐक्य फील करता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो आनंद अंश या वो ऐश्वर्य जीवात्मा के अंदर टोटली एब्सेंट था, तो वो ऐश्वर्य जीवात्मा में कहाँ से आया? तो महाप्रभु जी यही उत्तर देते हैं कि जब वो व्यक्ति ने प्रभु की भक्ति की, प्रभु का भजन किया, प्रभु की इच्छा से वो जब मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो जब प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं तब उसके अंदर वो जीव के अंश के तुल्य आनंद अंश का आविर्भाव भगवान कर देते हैं। तो आविर्भाव तिरोभाव कहने से भगवान की इच्छा और भगवान का स्वतंत्रता मेंटेन रहती है। और जब हम उनमें अभाव कह देते हैं तो फिर जगत को चलाने में भगवान की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, वो वस्तु अपने आप में बंध जाती है, कन्फाइंड हो जाती है। इसलिए वो भगवान के स्वातंत्र के ऊपर ही आक्षेप होने से महाप्रभु जी ये मत को एक्सेप्ट नहीं करते। जी, समझ गए। और कुछ पूछना है किसी को?
ठीक है, तो ये आगे का पैराग्राफ ले लो तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। જી 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 આપણે પૂર્વ જોઈ ગયા કે સૃષ્ટિનું પ્રાકટ્ય પોતાની આવિર્ભાવ તથા તિરોભાવની શક્તિઓથી બ્રહ્મ કરે છે. ન્યાયમતના અભાવવાદના નિરાકરણમાં આપણે બ્રહ્મની તિરોભાવ શક્તિનું સ્વરૂપ સમજ્યા. હવે બ્રહ્મની આવિર્ભાવ શક્તિને પણ समझવાનો प्रयास करिए. अब यहाँ ऐसे बता रहे हैं कि अभी आगे जैसे चारों अभाव का निराकरण ब्रह्म की तिरोभाव शक्ति से हम लोग ने देखा कि वो अभाव ना होके तिरोभाव है. ऐसे न्याय मत के अभाववाद का हम लोग ने निराकरण देखा. अब ब्रह्म की आविर्भाव शक्ति को भी समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. वो आगे आविर्भाव और सत्कार्यवाद का चैप्टर चालू हो रहा है. हाँ, आगे तो ओवरऑल जो महाप्रभु जी बात समझाना चाहते हैं वो ये है कि उत्पत्ति और नाश नहीं होते हैं जैसा नैयायिकों ने कहा, और उत्पत्ति नाश को सिद्ध करने के लिए जैसे उन्होंने प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव आदि चारों अभावों को प्रपोज किया, उसके करस्पॉन्डिंग उत्पत्ति को महाप्रभु जी आविर्भाव कहते हैं और नाश को महाप्रभु जी तिरोभाव कहते हैं. इसी स्टैंड पे से सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, मतलब पैदा हुआ कार्य सत्य है या असत्य है, ये थियरी भी प्रपोज होती है. अब आगे कर. उत्पत्ति नहीं पण आविर्भाव. ન્યાયમતના અભાવના સિદ્ધાંતને ન સ્વીકારીને વાલ્લભ મતમાં આવિર્ભાવ તિરોભાવનો શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. તે જ પ્રમાણે વાલ્લભ મતમાં ન્યાયમતના ઉત્પત્તિ વિનાશના સિદ્ધાંતને પણ અસ્વીકાર આવિર્ભાવ तिरोभावના સિદ્ધાંતના आधारे જ કરે છે. अब यहाँ पे जैसे राजा ने कहा कि न्याय मत का जो अभाव का सिद्धांत है उसको महाप्रभु जी स्वीकार नहीं करते और उसका निराकरण आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत से करते हैं. न्याय मत उत्पत्ति नाशना सिद्धांतने माने છે કારણ કે તેઓ અસત્કાર્યવાદને સ્વીકાર્યો છે. તેથી વિપરીત વાલ્લભ મત આવિર્ભાવ तिरोभावના સિદ્ધાંતને માને છે કારણ કે આચાર્ય ચરણે सत्कार्यवाद નો સ્વીકાર કર્યો છે. अब यहाँ पे सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें अभी कह रहे हैं कि न्याय मत क्यों ऐसे कर रहा है, न्याय मत क्यों उत्पत्ति नाश को स्वीकारता है, क्योंकि उन लोग असत्कार्यवाद को स्वीकारते हैं. और वाल्लभ मत आविर्भाव तिरोभाव इसलिए सिद्धांत को मानते हैं क्योंकि आचार्य चरण ने सत्कार्यवाद का स्वीकार किया है. सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ना परिचय विना उत्पत्ति જેમ જ आविर्भाव वच्चे रहेला भेद नो ख्याल नहीं आवे. अब उत्पत्ति और आविर्भाव, क्योंकि हम लोग ने अभी अभाव, जो उन लोग अभाव बताते हैं जिससे उन्होंने नाश प्रोपोगेट किया है, उससे हम लोग ने तिरोभाव बता के उसको नाश नहीं कह के उसको उस वस्तु का सिर्फ तिरोभाव बता रहे हैं. तो उसका अभी ऑपोजिट उत्पत्ति जो वो लोग बता रहे हैं उसके सामने आए महाप्रभु जी आविर्भाव कैसे समझा रहे हैं, वो समझने के लिए उत्पत्ति और आविर्भाव समझना जरूरी है. आથી આ બંને વાદોના આધારે આપણે ઉત્પત્તિ અને આવિર્ભાવના સિદ્ધાંતનો પરિચય ક્રમશઃ મેળવીએ. सत्कार्यवाद उत्पत्ति. अब यहाँ पे सत्कार्यवाद का इंट्रोडक्शन होता है. उत्पत्ति पहला कार्य असत होय छे, आ मान्यताने असत कार्यवाद कहेवामां आवे छे. जैसे हम लोग ने सत्कारणतावाद और असत कारणतावाद देखा था, उसी प्रकार से असत कार्यवाद में उत्पत्ति पहले कार्य असत मतलब सदंतर अस्तित्व नहीं होता, ऐसा मानने वाली जो शाखा है उसको असत कार्यवाद कहते हैं. न्याय मतना असत कार्यवाद ने કંઈક આ રીતે સમજાવે છે. अब एग्जाम्पल देके न्याय मत कैसे असत कार्यवाद समझता है वो समझा रहे हैं. ખેડૂત પાક લણવા માટે ખેતરમાં બીજનું વાવેતર કરતો હોય છે. વાવેતર વખતે છોડ એટલે કે કસાર્ય નું અસ્તિત્વ હોતું નથી, અર્થાત કાર્ય અસત હોય છે, અથવા તો નૈયાયિકોની બોલીમાં કહેવામાં આવે તો कार्यનો प्रागभाव હોય છે. अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फार्मर का कि जो खेती करते हैं उनको जब भी पाक मतलब जब भी उनको क्रॉप्स उगाने होते हैं तब वो बीज बोते हैं.
अब बीज बोने से पहले जो उनका क्रॉप होता है उसका अस्तित्व नहीं होता, ऐसे नैयायिकों कहना चाहते हैं। जैसे नैयायिक प्राग भाव हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो क्रॉप से, जो फूड ग्रेन से जो अनाज है उसका प्राग भाव है, ऐसे उन लोग कहते हैं। आ अभाव જ્યારે दूर થાય છે ત્યારે કાર્યની उत्पत्ति થાય છે। जब ये अभाव दूर होता है, मतलब ये जब अभाव निकल जाता है तब कार्य की उत्पत्ति होती है। अभी वो कार्य जो है वो जो अनाज उगता है वो कार्य है, अर्थात असतमाथी सत उत्पन्न થાય છે। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे महाप्रभु जी एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहे हैं। नैयायिक कैसे कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो असत में से हुई है, इसलिए असत में से सत का उत्पन्न होना को उन लोग उत्पत्ति कह रहे हैं। यहाँ पे उत्पत्ति का पारिभाषिक शब्द जो नैयायिक समझते हैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उत्पत्ति उनके लिए क्या होता है, तो असत में से सत का प्रकट होना, उसका उन लोग नाम उत्पत्ति देते हैं। न्याय मतावलंबीओ उत्पत्ति शब्द ने पारिभाषिक अर्थમાં વાપરે છે। તેમના મતે જે વસ્તુ સદંતર અસ્તિત્વ ન હોય તે વસ્તુનું અસ્તિત્વમાં આવવું એ उत्पत्ति शब्दનો अर्थ છે। यहाँ पे उत्पत्ति की डेफिनेशन दे दी जो न्यायमत के हिसाब से है। वो न्यायमत के हिसाब से उत्पत्ति मतलब क्या, तो उत्पत्ति मतलब ये है कि जो वस्तु का सदंतर अस्तित्व नहीं है, मतलब हाँ, जो वस्तु का सदंतर अस्तित्व नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं अस्तित्व में, वैसे असत वस्तु में से सत का अस्तित्व में आना, उसको उन लोग उत्पत्ति कहते हैं। यहाँ असत कार्यवाद में, जैसे न्याय मत में असत कार्यवाद में उत्पत्ति उन लोग कैसे समझाते, उसका एक एग्जाम्पल जो खेडूत और उसके अनाज के एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाने आया है। हाँ, अब जैसे यहाँ उगे हुए पेड़ के बारे में बात बताई, उसी के करस्पॉन्डिंग अब जिस बीज में से वो वृक्ष पैदा हुआ है, वो लोग, जैसे हमने आरंभवाद पढ़ा तब हमने बात पढ़ी थी कि बीज के नाश से ही वृक्ष पैदा होता है, ऐसा नैयायिक लोग बोलते हैं। तो जैसे वृक्ष के पहले उसका अभाव था तो असत में से सत पैदा हुआ, वैसे ही जो बीज था वो असत हो गया, क्योंकि अब वृक्ष पैदा हो गया तो बीज नष्ट हो गया। तो असत में से सत पैदा होता है और जो पहले सत था वो अब असत बन जाता है। ऐसी कुछ थियरी नैयायिकों ने प्रपोज की है उत्पत्ति नाश के बेसिस पर, जो महाप्रभु जी जिसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि असत में से कभी भी सत पदार्थ पैदा नहीं हो सकता, और जिसका अस्तित्व हो, क्योंकि अब जिस बीज को हम अस्तित्व मान कह रहे थे उस बीज का नाश हो जाता है जब उसमें से वृक्ष पैदा होता है, तो जो सत था वो अब असत बन गया। तो महाप्रभु जी इस प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, कारण भी सत होता है, कार्य भी उतना ही सत होता है, इसलिए अभाव नहीं होकर, उत्पत्ति नाश नहीं होकर आविर्भाव तिरोभाव होते हैं। ये महाप्रभु जी का स्टैंड है। हम सत्कार्यवाद के विषय को कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक सिर्फ इतना करना कि आरंभवाद के विषय को एक और बार पढ़ लेना, ताकि नैयायिक लोग जो बात कहना चाहते हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाए। फिर कल हम उनके ऑपोजिट महाप्रभु जी उनका सामने सत्कार्यवाद कैसे प्रपोज करते हैं वो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का यहाँ रखते हैं। कुछ पूछना हो तो कल आप लोग पहले पूछ लेना, फिर हम सत्कार्यवाद को करेंगे। तब तक एक बार आरंभवाद के विषय को देख लेना।